ये बयान आता है शाहरुख की तरफ से आपके लिए फॉर रावण, तो क्या आपके मन क्या में बयान आया था? मैंने देखा नहीं। यू आर नॉट स्टूपिड। अगर आपको स्टूपिड नहीं है आप, तो आपके पैसे आ जाएंगे। इतना स्मार्ट भी होना पड़ता है। तो बड़ी स्प्लिट पर्सनैलिटी सी है, होती है, होनी पड़ती है इस दुनिया में सर्वाइव करने में। कोई जिद्दी हूँ कि नहीं करूँगा, होगा होगा। कैश नहीं चली, उसके बाद मुझे लगा अब शाहरुख भी नहीं करेगा पिक्चर, पर शाहरुख ने करी, तो फिर हमने रावण बना दी। और बाद में शाहरुख ने आपको ब्लेम भी करा रावण के लिए। मुझे ब्लेम किया नहीं, पूरा मतलब उन्होंने ब्लेम नहीं मैं कहूंगी, बट आप पे डाल दी बात। वो इंसान का ही बच्चा है, वो ये महसूस करना शुरू कर सकता है कि मुझे सब आता है। तो उसको रियलिटी चेक मिलते रहना चाहिए, तो ये उसके लिए अच्छा भी होता है कि नहीं दोस्त, अभी टाइम आ गया इसमें कुछ नया करने का, इसको ठीक करो, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बैठो। आपकी कमर टूट चुकी थी और आप एक ऐसे पिनिकल पे पहुंच चुके थे जहाँ पे आपने सोच लिया था कि मैं अब काम का लाइन ऑफ वर्क चेंज करने वाला हूँ। मुझे कर देना चाहिए। वो क्या थे वो 6 साल? बहुत बुरे थे। पैसे आएंगे, मुझे पैसे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाता। मुल्क में जाके मुझे ये समझ आया कि फिल्में बनाते क्यों हैं। उसके पहले मैं फिल्में पैसे कमाने के लिए बनाता था, और बड़ी फिल्म तो और ज्यादा पैसा। लेकिन मुल्क के बाद अब मैंने पैसों के लिए फिल्म बनाना बंद कर दिया। बॉम्बे विच पंजाबियां ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਪਾਇਰਰਸ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ 95, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, which is quite true. A lot of times, you know, people get politically biased, motivated, and they sometimes also start believing in it. They believe that they believe, but it can never be. Hatred is not an organic emotion Of a human being. Yeah. So anything inorganic will dissipate. Beautiful. हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं थोड़ा सा नशे में हूँ, खाने के नशे में। बहुत ढेर सारा बहुत अच्छा खाना खा के आया। क्या खा के आए आप? चिकन करी, बटर चिकन, मिस्सी रोटी, सरसों का साग, उसके बाद लस्सी, उसके बाद कुल्फी फालूदा। आपका नशा लाजमी है फिर। हाँ। तो काफी। आप इंटरव्यू दे देंगे ना? हाँ। हमने आपको पकड़ के रखना है अभी। आपको जस्ट यू हैव टू कीप मी अवेक। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मेरा पहला सवाल आपको ये है कि वैसे मुझे पंजाबी समझ में आती है। अच्छा। एकदम। तो आप चाहें तो आप पंजाबी में बात करें। ठीक है। एक लाइन का हुआ तो मैं पंजाबी में जवाब भी दे सकता हूँ। Oh, lovely. सरप्राइज यू। परफेक्ट। एक लाइन का हुआ easier for me actually. करेक्ट। हाँ, सो जी। थोड़ा पंजाब किमें आना होता है? मैं एक अजीब सी ना जर्नी पे निकला हूँ। After working for 35 years in the business, there is always this arrogance that people like me have who are from smaller towns, that I know India. I know smaller towns, which I also had. And slowly I was beginning to realize that maybe I don't know. Because every time I went to these smaller towns, they felt different from before. And then one day it was important to realize, accept कि मैं नहीं जानता। चलो, अच्छा ये क्या है? वो पढ़ी हुई किताब है। इसमें कुछ पन्ने बदल गए हैं, तो इसको एक बार दोबारा पढ़ने में जल्दी भी पढ़ा जा सकता है। तो मैं उस यात्रा पे हूँ। मैं उन किताबों को
दोबारा पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में कुछ पन्ने ऐसे आ जाते हैं कि ये नए हैं, तो वो 2 पन्ने दोबारा, वरना बेसिक सेम ही है। वो क्या मोमेंट था जब आपको रियलाइज हुआ कि वापस जाके पन्ने रिविजिट करने हैं और देखना है वापस से? मेरे ख्याल में मैं जब बनारस गया था ऐसे ही किसी और काम से, यूं ही घूमने गया था। कब की बात है ये? बनारस जाके कितना टाइम हो गया? 5 महीने, 5 हाँ, महीने पहले। तो वहां पे मैं मिला लोगों से, तो पता लगा अच्छा भी, हाँ फिल्म क्लब भी है। तो फिल्म क्लब के बच्चों ने बुलाया, तो मैं उनके यहाँ गया, बैठा, तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो हमारे जमाने में उस उम्र के बच्चे उस सिनेमा की बात नहीं करते थे। तो वो फिल्म क्लब चलाते हैं, बहुत तरह के लोगों से मिला। तो मुझे लगा ये, हाँ मैं गया था इसी उसमें एक्चुअली, या आई वाज ट्राइंग टू, नाउ आई रिमेंबर, गुड यू आस्क्ड। मैं एक फिल्म लिखने की कोशिश कर रहा था जिसमें मुझे, छोटे शहर में बेस्ड, जिसमें मुझे इस बात पे अटक गया कि आज का यूथ जो है शाम को क्या करता है। हम लोग शाम को कुछ नहीं करते थे, हम शाम को साइकिल से एक दूसरे के घर चले जाते थे, बिना जाने कि वो दोस्त घर पे है या नहीं। फिर वो कभी मिल जाते थे, कभी नहीं मिलते थे, फिर कहीं और चले जाते थे, साइकिल चलाते थे। तो आज का यूथ शाम को क्या कर रहा है, ये पूछने गया था मैं। आज का यूथ किस उम्र में प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे उम्र में, हमारे जमाने में प्यार एक तरफे होते थे। वो दूर एक लड़की होती थी, उसका नाम भी नहीं पता होता था उसका, हमको प्यार होता था, फिर उसकी शादी भी जाती थी, वो चली जाती थी, आज तक उसको, लड़की को मालूम ही नहीं कि हमको प्यार था उससे। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गए तो एएमयू में पढ़ते थे, तो कल्चरली थोड़ा डिफरेंट था, तो वहां लड़की सिर्फ देखने जाते थे, हमें उसको छूने की कोई हमारा थॉट नहीं था कि इसको छूना है, सिर्फ देखना है, वो ही हमारा काम हो जाता था। क्या बात है। तो मैं इस लिहाज से गया, तो मैं मिला यंगस्टर से, फिर पता चला कि अच्छा बनारस में तो वीडियो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ब्लॉगर्स भी हैं, और एक आध दो नहीं है, बहुत सारे हैं। हाँ, बनारस में? जी 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 जी, मतलब 20-25 प्रोमिनेंट। तो कुछ लोग शहर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग खाने पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। दैट ब्लू माई माइंड। मतलब उस दिन एक रात मुझे 5-6 लड़के थे, वो फोटोग्राफर्स थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर सुबह आइए, फोटो वॉक पे चलते हैं। हमारे ज़माने में ये हिमाकत हम नहीं कर सकते थे बोलने की। तो मैंने कहा कहाँ हो? तो बोले गदौली आ जाइए सुबह 6 बजे। तो मैंने कहा फोटो वॉक मतलब? बोला बस वॉक करेंगे, और मैं फोटोग्राफी सीख रहा हूँ। तो बोले फोटो खींचेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। सो दे टुक मी ऑन अ 3-hour walk, and that day I realized that I need to reconnect. It's changed a bit, not a lot, it's changed a bit, but significantly. So then I said, let's go. And now this is the 8th city today that I have. कहाँ हुआ है आप? मैं typically 2-3 public places पे जाता हूँ. चाय की टपरी is very important, and I go to a cinema hall, preferably a single screen, not a regular mall वाला multiplex. हाँ, वो पुराने वाला जहाँ एक ही होता था, बालकनीज होती थी वहां पे उनकी। हाँ, बालकनी वाले। करेक्ट। तो वहां जाता हूँ, फिर I end up meeting, some press happens which is unavoidable, and why should I? And some local influencers, and they are very important for me because आप लोग टच में हैं उन लोगों से जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, जिनको मैं सुनना समझना चाहता हूँ। तो आपको इस बात का मोटा मोटा एहसास है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। And so meeting you, it becomes a means for me to sort of know and understand those people. So और खाना खाता हूँ, उस शहर का जो सबसे अच्छा खाना पॉसिबल होता है वो खाता हूँ। कुछ शहरों में कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे मिल लेता हूँ, और बस भाग जाता हूँ। मुझे लगता है जो कल्चर शहर का खाना बताते हैं ना, और सिर्फ खाना, लोग, रंग और खाना, वो कल्चर कोई और चीज, हिस्ट्री भी मुझे बहुत बाद में लगता है कि समझ में आएगी लोगों को। आपको बहुतात हिस्ट्री खाने में से पता लग सकती है। उस शहर के। तो इट इज अ वेरी नाइस मीडियम ऑफ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस और अ सिटी।
तो जैसे अभी मैं पाल दगावा गया, तो वहाँ किसी को पता नहीं था मुझे, ऐसा मैं सड़क पे बहुत ज्यादा पहचाना नहीं जाता हूँ, ऐसा लोगों को लगता है कि इसको देखा हुआ है, and which works for me. I don't like being recognized. Why? It is intrusive. You know, maybe I want to be alone. So, but you know, I'm grateful that at the same time. But and then I'm nice to those people who end up recognizing. Anyway, so we sat down, we were ordering food and all. So there were looks I could feel. And by the time we left, it had become one mela. Because then the word goes out, the people know me better by name. So पता चला कौन है वो, तो अच्छा डायरेक्टर है ना वो. So then people want pictures and all that happened. But in one lunch, I ended up meeting so many people in that place. Yeah. Now that is the earning out of these visits. Talking to you is one of those. I spoke to a food blogger. That is an earning. I spoke to the owner of Pal Dhaba. उनसे काफी देर बात की. तो चाय की टपरी पे बहुत मजा आता है. I meet a different sect of people. Thinkers you meet. चाय की टपरी पे मुझे लगता है अक्सर थिंकर्स बैठे होते हैं. हाँ, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो थिंकर्स हैं. हाँ. और ये खूबसूरत बात है कि उनको पता नहीं है. अगर थिंकर को पता लग जाएगा ना कि वो थिंकर है, तो रोज सुबह उठ के बोलेगा मैं जरा सोच रहा हूँ. हाँ, वो थिंकर रहेगा भी नहीं एक्चुअली. हाँ, एसेंस खो देगा वो अपनी. वो थिंकर है, उसको नहीं पता होना चाहिए. पता होता है तो हमेशा याद नहीं रहना चाहिए. हाँ. अलीगढ़ में आपका समय कैसा था जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आप पंजाबी में पूछो, मुझे वो अच्छा लग रहा है. अब मुझे ना फिर वो कॉन्वर्सेशन का वो फ्लो थोड़ा ट्रिगर कर रहा है. हाँ, एक आदमी हिंदी में. हाँ, ठीक है सर. है ना, इसलिए प्लीज ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛਣਾ. ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਯੂ ਆਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਫਲੱਡਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, बचपन में थोड़ी कंडीशनिंग हुई होती है फॉर अ सर्टन सेक्ट, स्पेशली जब आप ऐसे यहाँ से आते हैं और आपका पॉलिटिकल एज भी रहता है. तो व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप, how was Aligarh for you? Aligarh is the most important thing that has happened to me in life. Like you said, I'm from Banaras, so I'm born in a Hindu family. Mother was reasonably pious. And हमसे भी कुछ कराई लेती थी वो, मंदिर चलो सैटरडे को. And then suddenly you get admission in AMU Engineering College. So those days it used to be like an annual thing to have riots in 4 or 5 cities every year. So there's this preconceived notion, fear. So when I remember, after my admission process got over and my father left, I felt so alone. But I think it just took about a few days before I started making friends. I didn't find anything different. They were the same people. And then I found truckloads of friends. And they remain friends till date. ना, मेरा यही सवाल होने लगा था कि वो अभी भी दोस्त हैं आपके? On a weekly basis. वाओ. हम एक दूसरे के ब्लड प्रेशर मालूम है, कोलेस्ट्रॉल काउंट मालूम है, किसका पेट निकल आया है, कौन क्या कर रहा है. किसी की सर्जरी है दिल्ली में, तो दिल्ली के पास वालों को फोन होगा कि तू चला जा, तो 3 लोग पहुंच जाते हैं. तो हम वैसे दोस्त बने. वहां से I was 17 when I went to Aligarh. तो स्टेट वगैरह नाम थे. फिर वो ऐसी यूनिवर्सिटी में गए जहाँ अलग अलग स्टेट के दोस्त बने, तो फिर स्टेट जो है कैरेक्टर्स बन गए, उनके बारे में जानना शुरू किया. एंड दैट्स व्हेन आई लर्नड द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री. दैट्स व्हेन आई स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद इंडिया. इज व्हेन आई फिगर्ड आउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ तो ये नहीं होता ना, हमारे वो होता है ना. हमको क्या, बनारस में जब तक थे, छोटे थे, तो पंजाबी बंगाली ऐसे जानते थे. But then you met a Punjabi, and then you met a Bengali, and then you met an Oriya guy,
and when you met a Malayali guy, and you also met a Palestinian guy, an Afghani friend, जो रोज सुबह जेब में चिलगोजे भर के लाता था, और हम लोगों को ऐसे प्यार से कभी किसी को एक मुट्ठी आधी मुट्ठी चिलगोजे दे देता था वो। तो रहीम ही था ना उसका नाम, तो नहीं कहा है। So that's where I understood the idea of India. That's where I fell in love with the diversity of India. Of course, there were some morons, but there were some morons back home in Banaras as well. So plus minus equal. But that Banaras and Aligarh are the two cities that actually made me the person that I became socio-politically. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਪਾਇਰਰਸ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ 95, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਟਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਫॉर द ਲੌਂਗਰ ਰਨ? वो करेंगे सर्वाइव. This is just a phase, I think, where it's become difficult because you are suddenly judged as a lover of the country or not. But these are phases, and I don't think you should get worried about. You look at back in history of various other countries. A lot of countries have gone through such phases, and there's a requirement of coexistence, which is love. If you don't follow that requirement, you can't exist. You can't coexist. And the tragedy or the beauty of it all, of mankind or humankind, is that we need to coexist. We depend on each other. So a lot of times, people get politically biased, motivated, and they sometimes also start believing in it. They believe that they believe. But it can never be. Hatred is not an organic emotion of a human being. Yeah. So anything inorganic will dissipate. Beautiful. Or love is organic. Beautiful. क्या आप अपने आप को इनसिक्योर मानते हैं? नहीं. जब आप बड़े हो रहे थे तब किसी तरीके की इनसिक्योरिटी थी? ऐसे मन में आता है कि मैं छोटे शहर से हूँ? नहीं. और एंड देन यू लीव फॉर बॉम्बे. हाउ वाज दैट? नहीं. I don't remember a single insecure moment. I still don't. I never do. कैसे था बॉम्बे में जब आप गए सब छोड़ के, और वहां पे एक ऐसा शहर आपके सामने है जो सो ही नहीं रहा है और वो भाग रहा है बस? खूब सोता है, ये सब मिथ्या है, झूठ है. कुछ लोग रात को 10 से सुबह 7 बजे तक सोते हैं, कुछ लोग 12 से 8 सोते हैं, कुछ लोग 2 बजे से 10 बजे तक सोते हैं, कुछ लोग 6 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक सोते हैं. नहीं, मेरे कहने से मतलब था कि जो इतना एम्बिशन से भरा हुआ शहर. नहीं, मैं समझा. तो वो पूरा, इसको मेटाफोरिकली भी देखेंगे तो वो ऐसा लग रहा है कि वो सब नॉर्मल शहर है. Yeah, now that you say, because it's also human nature. Otherwise we would never learn to fly, to touch the sky. आप कितने साल के थे तब?
जब आप बॉम्बे आए थे? 24। कोई उम्र नहीं होती है वैसे 24 साल, नहीं, और तब आप एकदम एकदम बड़ी सिटी में एक्सपोज हो जाते हैं। मैं आपके वो टाइम जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कैसे का था, अगर आपको कुछ याद है तो। सब याद है। कुछ नहीं था, मतलब एक एक दोस्त थे वहां पे शहर में, उनको फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आजा। उनको मुझे पता नहीं था कि बम्बई में ऐसे ही किसी के यहाँ नहीं पहुंच जाते हैं, छोटे शहरों में पहुंच जाते हैं। तो मैं पहुंच गया, तो थैंकफुली उनका 2 बेडरूम अपार्टमेंट था, और उसमें एक दूसरे बेडरूम में एक और आदमी कोई रहता था जो जा रहा था। सो आई बिकेम ऑल्सो, यू नो, बॉम्बे हैज बीन वेरी काइंड टू मी। बॉम्बे एम्ब्रेस्ड मी रियली वेरी वेल। वो ये यहाँ से सेरेंडिपिटी शुरू होती है। The other bedroom was getting vacated for a few months, so I fitted in. Then I went begging for work, not begging, asking for work. And I don't know why people took me seriously. I went to Mahesh Bhatt. He said, You straight up went to Mahesh Bhatt? yeah, those कोई days. contacts थे आपके दरमियान? हाँ, रघुवीर यादव को मैं थोड़ा बहुत जानता था दिल्ली से, और वीरेंद्र सक्सेना को जानता था दिल्ली से। तो ये लोग काम कर रहे थे, बात तो मुझे वीरेंद्र सक्सेना ने मिलवा दिया था महेश भट्ट से। तो वो मिले, उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बात की, बोले कल सुबह घर आ जाओ। तो मैं चला गया, तो बैठे बात की उन्होंने मुझसे। उन्होंने बोला मैं नेक्स्ट फिल्म शुरू करूंगा जिस दिन, उस दिन आ जाना सर। तो मैंने कहा ठीक है। बट उस बीच मैंने पंकज पराशर से मिला था, उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई शुड आई हायर यू, यू नो नथिंग। सो मैंने कहा डोंट हायर मी, बिकॉज इफ यू डू हायर मी देन यू विल नेवर लेट मी गो। Wow. So he said, okay, कल से आ जा। And that happened. When I left, he was so angry. Why are you leaving? I said, now I'm going. I've been reasonably audacious in life. So, you know, when I went to Shah Rukh to narrate a film to him, and when the word got out, the journalists have called me. I said, they've asked me, how did you get into Mannat? So I said, I messaged him. He responded. I met him, told him the story. He liked it. Simple, basic. But I dream big. I always try to achieve more than I really can, and I work towards it. I'm cutting you यहाँ पे। जब आपने कहा है कि आई ट्राई टू अचीव मोर देन आई रियली कैन, जब हम कैन लगा देते हैं तो जहन में आ जाता है कि बस इतना ही कर सकते हैं, उसके बाहर कोई जाता ही नहीं है। उसके बाहर वो कहते हैं ना कि ये बहुत स्टूपिड सी बात है कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। दैट मीन्स कि आप पैर बड़े नहीं कर सकते हो। आप चादर की अगर आप करोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। पर जब दिमाग में पता है कि इतना ही कर सकते हैं, तो फिर उसके अबव एंड बियॉन्ड कैसे जाया जाए? मुझे तो ये सिखाया गया था कि चादर से थोड़े से बाहर पैर रखा करो, तो तुम्हें बड़ी चादर करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मत करना, थोड़े से बाहर करो, फिर वहाँ तक चादर ले आओ, फिर थोड़े से और बाहर कर लो। तो बड़ी मिडिल क्लास सीख थी वहाँ की। तो मैं तो ऐसे ऑपरेट करता हूँ, मैं ऑलवेज। एंड यू नो, इट्स ऑल्सो द नेचर हेल्प्स मी, आई थिंक, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स शुडंट हैव हैपेंड if there was not an energy or nature or whatever working in my favor, those things wouldn't happen. Like, it was impossible to make Mulk. I did not have the money for Mulk until about a month before the shoot, and I was prepping. तो मुल्क के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। शूटिंग शुरू होने आ रही थी 1 महीने बाद, और ऑफिस में किसी को मालूम नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऋषि कपूर आ रहे थे, उनके कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा था, तापसी का कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा था, सब। मैं सुबह ऑफिस से निकलता था पैसा ढूंढने, और मैं शाम को आता था बिना पैसे लिए। तो सिर्फ मुझे मालूम था और मेरे सीएफओ साहब को मालूम था कि हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, और मैं लगा हुआ था ये पिक्चर तो बनानी है। और फिर मुझे, जो मैं कह रहा था कि नेचर, प्रकृति ने मेरी बहुत हेल्प की, कि वो प्रकृति ने देखा कि यार ये बहुत शिद्दत से लगा हुआ है,
तो दे दो इसको। तो मुझे दे दिए पैसे। कैसे आए थे, क्या हुआ था? एक दोस्त फाइनेंसर, मीटिंग फिक्स हुई, बातचीत हुई, समाह उनको मेरे ही लाइक नहीं, मुझे पसंद करते थे वो, इसका काम अच्छा है, तो उन्होंने कहा ले लो, दे दिए पैसे, मैंने बना दी, चल गई वो। और मुझे लगता है, जो मैं सब छोटों को समझाता हूँ कि मेहनत, मतलब मैं जीवन में 2 लोग और हैं जिनकी मेहनत देख के ना सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, और उन दोनों लोगों में मैं अपने आप को उसमें तीसरा गिनता हूँ, लेकिन मैंने सबसे कम अचीव किया उन तीनों में। उनके बराबर मेहनत करना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे मेहनती आदमी हूँ, फिर मैं शाहरुख खान को मिला तो मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे। और एक भूषण कुमार है, जो ओनर ऑफ टी सीरीज, लोगों को लगता है कि वो बाप ने तो बना के रखी थी कंपनी, ऐसा वो कंपनी को कहां से कहां लेके गया वो आदमी, और आज भी कितने घंटे मेहनत करता है आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप मेहनत करते हैं ना पूरी शिद्दत से, तो मुझे लगता है कि, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि रिजल्ट कितना आ रहा है, आप करते रहो करते रहो करते रहो, वो पत्ता गिरेगा ही सीधा। इम्पॉसिबल है सीधा पत्ता ना गिरे, मैंने तो नहीं देखा। मुझे 35 साल हो गए एक बिजनेस में काम करते हुए, मैंने नहीं देखा कि अगर आप अपनी क्राफ्ट को इम्प्रूव करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, तो आपका पत्ता सीधा न गिरे, ऐसा नहीं होता। मतलब ठीक है, एक्सेप्शन होंगे, तो बहुत ही बदनसीब प्रकृति की कुछ नाराजगी है आपसे तो अलग बात है, वरना मुश्किल है। मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन समझना चाहती हूँ, जहाँ पे आप पहले म्यूजिक वीडियो से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आप ऐसी मूवीज बनाते हैं 10 कैश, हाँ कैंडी फ्लॉस, हाँ। पहले तो आई वांट टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी उन दिनों में, कि आप वैसे ही आई कैंडी मूवीज क्यों बना रहे थे, जहाँ पे आपको ऑडियंस को सिर्फ ग्लैमर के साथ, जहाँ पे आपकी मॉडल्स ज्यादातर बिकिनी बेदिंग सूट्स में ही हैं, आप सिर्फ वैसे की ऑडियंस ही क्यों कैच कर रहे थे, मतलब उस तरीके से ही क्यों कैच कर रहे थे? और सडनली फिर आप एकदम आपका ग्राफ चेंज होता है। आपका क्या कुछ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन था जिसकी वजह से वो आपके क्राफ्ट पे दिखना शुरू हुआ है, कि उसके बाद ऐसी मूवीज के बाद आपकी मुल्क, थप्पड़, आर्टिकल जैसी मूवीज आती हैं, तो what was there an internal transformation that was happening which got manifested and reflected on the screen much later? क्योंकि आपने बीच में, मेरे को लगता है कि काफी साल का गैप भी लिया है आपने। 2011 में आप एक मूवी प्रोड्यूस करते हैं, देन आपकी मूवी आती है 2016 में, तो वो गैप क्या था? वो गैप तो कुछ नहीं था, वो गैप मेरा सबसे मुश्किल वक्त था, पैसों से, कॉन्फिडेंस से। वो 2011 से 2017 तक मेरी कमर टूट चुकी थी, मुझे लगता था मुझे कुछ आता ही नहीं और मुझे कुछ और करना चाहिए। आप उस पिनिकल तक पहुंच चुके थे? मुझे नहीं लगता मैंने महिलाओं को कभी गलत इनअप्रोप्रिएट दिखाया है मेरी फिल्मों में। और नहीं, मैं ऑब्जेक्टिफाई की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा है उनको। गाना है कैश में, जिसको लेके मैं बहुत हैप्पी नहीं हूँ, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफिकेशन था उसमें। और उसके अलावा मैंने लेकिन ये था कि दे वर ग्लैमर फिल्म्स, आप समझें, मेरे करियर का जो पहला हिस्सा है वो करियर है। मुझे फिल्म बनानी है, और मुझे जो फिल्म मिल गई, पहले लव स्टोरी मिल गई, बना दी। उस लव स्टोरी से क्या हुआ, हीरो लोगों को लगा कि कमाल है यार, ये लड़का कौन है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसको बुलाओ। So suddenly I realized that there were some stars willing to work with me, and they were action stars like Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan. तो मैंने एक एक्शन फिल्म दी थी। उस एक्शन फिल्म मैंने किया तो लोगों ने कहा लड़के में स्वैग है, तो और भी दूसरे हीरो भी इंटरेस्टेड हो गए मेरे साथ काम करने में। तो मैं कैश बनाने चला, पर इसी बीच में मैंने शाहरुख को रावण सुना दी थी। तो उसने कहा करते हैं, तो मैंने कहा मैं कैश बना रहा हूँ, तो बना ले, मेरी बिजी हूँ, तो खत्म कर ले, फिर बनाते हैं। ठीक है, कैश नहीं चली।
उसके बाद मुझे लगा अब शाहरुख भी नहीं करेगा पिक्चर, पर शाहरुख ने करी, तो फिर हमने रावण बना दी। और बाद में शाहरुख ने आपको ब्लेम भी करा रावण के लिए। मुझे ब्लेम किया नहीं, पूरा मतलब उन्होंने ब्लेम नहीं मैं कहूंगी, बट आप पे डाल दी बात। तो मेरी फिल्म तो मैंने बनाई ना, उसकी क्या गलती है? गलती मत, फिल्म अच्छी नहीं होती है तो गलती डायरेक्टर की। पर वो इम्पोर्टेंट था मुझे लगता है क्या कि फिल्म सीन में ऐसा चेंज लेके आना, वो चली नहीं चली वो बात की बात है, बट एक आप टेंजेंट से हट गए, करेक्ट, आपने गाड़ी एक ट्रैक से हिम्मत करके दूसरी ट्रैक पे ले आए, वो इम्पोर्टेंट था। करेक्ट, वो मैंने लगातार किया था। तो बीट के बाद एक्शन, एक्शन के बाद सुपर हीरो, इन सुपर हीरो के बाद आप जाते हैं और आप मुल्क बनाते हैं। तो मुल्क में जाके मुझे ये समझ आया कि फिल्में बनाते क्यों हैं। उसके पहले मैं फिल्में पैसे कमाने के लिए बनाता था, और बड़ी फिल्म तो और ज्यादा पैसा। लेकिन मुल्क के बाद अब मैंने पैसों के लिए फिल्म बनाना बंद कर दिया। पैसे आएंगे, मुझे पैसे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाता। मैं इतनी अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ कि पैसे अपने आप जितने मुझे चाहिए आते रहे। अब हाँ, तो अब मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता कि इसमें मैं कितना कमा रहा हूँ। मेरे मन की फिल्म बना रहा हूँ ना, जितनी अच्छी बना सकता हूँ, जितनी मुझे आती है उतनी बना रहा हूँ, वो करता हूँ और पैसे आ ही जाते हैं। इफ यू आर नॉट स्टूपिड, अगर आपको स्टूपिड नहीं है आप, तो आपके पैसे आ जाएंगे। इतना स्मार्ट भी होना पड़ता है। तो बड़ी स्प्लिट पर्सनैलिटी सी है, होती है, होनी पड़ती है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। वो 6 साल कैसे के थे जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि आपकी कमर टूट चुकी थी और आप एक ऐसे पिनिकल पे पहुंच चुके थे जहां पे आपने सोच लिया था कि मैं अब काम का लाइन ऑफ वर्क चेंज करने वाला हूँ, मुझे कर देना चाहिए। वो क्या थे वो 6 साल? बहुत बुरे थे। क्या आपको डिप्रेशन हिट कर गया था? नहीं, क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं, लेकिन मतलब जब आप अपने आप में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन में तो हैं ही। लेकिन वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं था। मुझे कोई दवा की जरूरत या थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन या आई हैड एवरीथिंग मॉर्गेज्ड दैट आई ओन, एंड फिर मैं सोच रहा था कि यार ये कभी चुकेगा कि नहीं चुकेगा। फिर चुकाया, फिर और कमाया। वो जिद्दी हूँ कि नहीं करूँगा, होगा होगा। क्या ये ब्रेकिंग पॉइंट जरूरी होता है हर एक की जिंदगी में? इनएविटेबल तो होता है। हाँ, इनएविटेबल तो होता है। तो जरूरी भी होता है शायद, इसीलिए इनएविटेबल हो जाता है। क्या होता है ना, ह्यूमन बीइंग है, हमारे बिजनेस में इंडिविजुअल सक्सेस होती है, एक इंसान की सक्सेस होती है। तो वो इंसान का ही बच्चा है, वो ये महसूस करना शुरू कर सकता है कि मुझे सब आता है। तो उसको रियलिटी चेक मिलते रहना चाहिए। तो ये उसके लिए अच्छा भी होता है कि नहीं दोस्त, अभी टाइम आ गया इसमें कुछ नया करने का, इसको ठीक करो, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बैठो, बुद्धम शरणम गच्छामि, शांति से बैठो और जाके सोचो। तो ऐसे मौके आते हैं तो फिर आदमी को सोचने का मौका मिलता है, रीअसेस करके, रीस्ट्रेटेजाइज करके फिर टेक ऑफ करिए। थप्पड़ का थॉट आपको कैसे आता है? बहुत मैंने ऐसे डायरेक्टर सुने हैं जो पंजाब में हैं, वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑन एवरी डेली बेसिस, एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेड कि थप्पड़ एक इम्पॉर्टेंट मूवी थी। फिल्म मेकिंग के नज़रिए से उसको अनुभव सिन्हा की बेस्ट मूवी या वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स तो नहीं कह सकते, बट वो मुद्दा इम्पॉर्टेंट था। कभी कभी अनुभव सिन्हा के ऊपर उनका खुद का पर्सनल आइडियोलॉजी टेक ओवर कर जाता है, क्योंकि वो बात छोटी थी और उसको बहुत बड़े तरीके से पेश किया गया। तो वो थप्पड़ का थॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, एंड हाउ? पहले तो ये बताओ, हाउ, देन फॉलो अप क्वेश्चंस हैं। थप्पड़ मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी फिल्म? थॉट कैसे आया था आपको? मुझे लगा हम लोग, मैं और तापसी जा रहे थे मुल्क के प्रमोशन के दौरान कहीं फ्लाइट में, लेट नाइट फ्लाइट, और मेरे मुंह से बात निकली उससे कि मैंने कहा यार हम लोग छोटी छोटी बातों पर फिल्में नहीं बनाते। तो बोली क्या मतलब? मैंने कहा कि जैसे एक पति ने एक पत्नी को थप्पड़ मार दिया पहली बार लाइफ में, गुड हस्बैंड, और उसने कहा मैं जा रही। तो थोड़ी देर का साइलेंस हो गया।
फिर बोली आप ये जब भी बनाओगे तो मैं करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो बात आई गई होगी, पर वो थॉट चलता रहा मेरे साथ। जैसे मैं एक और छोटी बात बताता हूँ कि सास और बहू में क्यों नहीं पड़ती, इसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाई, ये बड़ी छोटी सी बात है, हर घर में सास और बहू की नहीं पड़ती, पर अब इस पर फिल्म नहीं बनाते। तो मेरे हिसाब से छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और मुझे जितनी बड़ी बात लगती है उतनी बड़ी फिल्म बनाई। क्यों आपको ये बड़ी बात क्यों लगी, जहाँ पे हमारा समाज ऐसे है और वो भी मर्द के मुंह से ये बात आना? औरत को थप्पड़ नहीं मार सकते, पीरियड। दैट इज ट्रू। बात खत्म। पर आपकी कंडीशनिंग क्या थी, आपकी ट्रेनिंग मेरे बाप को मैंने कभी देखा नहीं मेरी माँ से बदतमीजी भी करते, पर मेरे आसपास दोस्तों में, कजिन्स में, पड़ोस पे मैंने सुना और मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत से ज्यादा बड़ी बात है। एक ये सोच है कि आप थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, पीरियड, और एक आपके फेलो डायरेक्टर की ये सोच है कि अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत ऐसी नुक्ताचीनी या ऐसे फिजिकल वायलेंस नहीं होता है या कुछ नहीं होता है तो आप उसको प्यार कैसे कहेंगे, इफ यू हर्ड द स्टेटमेंट। तो आप वो सोच को कैसे देखते हैं और आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं उस चीज को? मैं क्यों जस्टिफाई करूं? तो संदीप ने बोला, संदीप जस्टिफाई करेगा, वो उसकी संदीप का थॉट है, ये मेरा थॉट है, और कोई जरूरी नहीं कि हम दोनों एग्री करें। ये तो दुनिया की डाइवर्सिटी तो है ना, कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मेरा थॉट है कि नहीं मार सकते, उसका थॉट ये था जब भी उसने बोली थी ये बात, उसका बिलीफ सिस्टम है वो। और ऑल्सो क्या होता है, कभी कभी मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है, मैंने बात सुनी है, हो सकता है इसके आगे पीछे कुछ रहा, मुझे पक्का पता नहीं। इट वाज जस्ट स्टेटमेंट, मतलब इंटरव्यू तो थी बट उनका ये स्टेटमेंट सॉलिड था कि आप उसको प्यार कैसे बोलोगे कि अगर फिजिकल वायलेंस ही नहीं है उसमें। अगर आप में इतना अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, कि अगर आप में इतना एक दूसरे के ऊपर वो नहीं है कि अगर जैसे हमारे यहाँ भी कह देते हैं कि अगर माँ ने बच्चे को थप्पड़ मारा है तो उसके भले के लिए मारा होगा, तो उनमें प्यार नहीं है क्या? तो अगर इनमें प्यार है तो फिर वो क्यों नहीं हो सकता है? दिस इज हाउ इट इज परसीव्ड इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड देन वहां से एक थॉट निकलता है कि नहीं मार सकता, पीरियड। मार नहीं सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, उसको अनइक्वल नहीं समझ सकता, तो ये मैं। जब ये बयान आता है शाहरुख की तरफ से आपके लिए फॉर रावण, तो क्या आपके मन में बयान आया था? मैंने देखा नहीं कभी कोई आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पीपल दैट यू लव? बहुत लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। इट्स वेरी वैल्यूएबल टू मी व्हेन आई राइट अ स्क्रिप्ट। में जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कम से कम 15-20 दोस्तों के पास जाती है जिनका कोई लेना देना नहीं है उस फिल्म से, और मैं धक्के दे दे के उनको पढ़ाता हूँ, फिर वो नोट्स भेजते हैं मुझे या फोन करके डांटते हैं या बोलते हैं, फिर मैं फिल्म एडिट कर लेता हूँ, तो फिर शुरू होता है सबको दिखाने का सिलसिला। इट्स वेरी वैल्यूएबल, क्रिटिसिज्म इज वेरी वैल्यूएबल। इफ यू डोंट, अगर आप किसी क्रिटिसिज्म से डिसएग्री करते हैं, फिर वहां पे आपकी मैच्योरिटी काम आती है कि आप उससे कैसे डील करते हैं। फ्रॉम अ लव्ड वन। हाँ, ऑफ कोर्स, लव्ड वन को तो वैल्यू करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको अपनी साइड ही ले लें, पर कोई ऐसा अजनबी है तो उसको भी गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली तो फिल्म आप दूसरों के लिए बनाते हैं ना, और आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन सबको अच्छी लगेगी। तो जितना भी आप अपने सैंपल साइज को बड़ा कर सकें, सेटिस्फाइड सैंपल साइज को, उतना अच्छा है। वो सुनते समय लगता है बुरा, बट देन आपको उसको ऐसा मुट्ठी में बंद करके बाद में बात करूंगा तुमसे, बाद में बात करूंगा, रुको अभी। फिर आप रात को अकेले बात कीजिए उससे, उन बातों से जो अच्छी नहीं लगी थी उनको एक मुट्ठी में ले लें, जेब में डालें। आपको लगता है कि अनेक के साथ आप पॉलिटिकली काफी एजी रहे हैं? हाँ, इंडल्जेंट भी रहा। क्यों? तेज था, मैंने कुछ ज्यादा स्टडी कर ली नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मतलब आई बिकेम मोर ऑफ अ जर्नलिस्ट देन अ फिल्म मेकर। But it was a brilliant movie. थैंक यू। It was a brilliant watch. तो जिन पॉलिटिकल लोग हैं जिनको पूरी फिल्म समझ में आई, उनको अच्छी लगी,
पर वो मैं लोगों की समझ के बाहर चला गया। कोई थ्रेट या कोई ऐसा कुछ आया, कुछ कि ये क्या बनाया है, क्यों बनाया है? नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं देता। फिल्मों की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? फिल्मों की फिल्म की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आप जब फिल्म के बारे में या फिल्म शब्द जब सुनते हैं तो क्या आता है, क्या करंट फ्लो करता है आपके बॉडी में से? वो हाई वोल्टेज करंट है, एक आर्ट फॉर्म है जो किसी भी दूसरी आर्ट फॉर्म को अपने अंदर निहित करने की केपेबल है। आप उसमें स्कल्पचर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप उसमें पेंटिंग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप उसमें पोएट्री को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बहुत कमाल की आर्ट फॉर्म है। व्हाट लास्ट क्वेश्चन इट इज कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्या है? दिस इज तो अ लिटरल आंसर, नो। आपका क्या रिश्ता है फिल्म के साथ, फिल्मों के साथ? इश्क, मतलब उसको और जानने का, उसको और समझने का, उसके साथ समय बिताने का। मुझे मतलब मैं दिन में 3-3, 4-4 फिल्में देख लेता हूँ। मैं 2-2, 3-3, 2-2 महीने में स्क्रिप्टें लिख लेता हूँ। और मुझे फिल्म के बारे में हर चीज, उसका जो धन का पक्ष है उसको छोड़ के हर चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कितनी भी देर कर सकता हूँ, मुझे थकान नहीं होती, मुझे नींद नहीं आती। और इश्क ही होता है ऐसा, और क्या होता है? जाहिर तौर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा देर और रुकना चाहता था। नो नो, whenever you visit next, जी, please let us know and टाइम पे आओ। we'll have a great time. टाइम पे आऊंगा और ज्यादा देर बैठूंगा। Thank you so much. It was lovely meeting you and hope to see you soon. Likewise. All the very best. आप जो भारत भ्रमण पे निकले हैं। भारत भ्रमण तो क्या, पता नहीं, इसका मैं कुछ दिनों तक कूल नाम, रोड ट्रिपिंग कर देता हूँ इसका नाम। या रोड ट्रिपिंग पे जो आप निकले हैं वो आपके लिए एकदम रिजुविनेटिंग और बहुत फिलहाल तो टायरिंग है, लेकिन हाँ मेरे को लगता है एंड ऑफ इट yes will be I'll be when you will sit back and experience all of it, Yeah, let जैसे it अभी all जो sink in. 5 घंटे की जो सड़क पे यात्रा होगी ना, इसमें ये सब प्लेबैक होता है। Yeah. Thank you so much, sir. Thank you, and all the best. Such a wonderful facility you've made, such a wonderful endeavor that you are on. Thank you. I wish you all the success, my Thank you. blessings, my best wishes. Thank you so much. Means a lot. Thank you.